वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में है, वहां से आप उसे देख सकते हो। ठीक है, देखिए 1.2 यानी 1.2 जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसे आपको अच्छे से देखना होगा। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल स्लो इस तरह से समझाएंगे कि यदि आप मेरा एक बार क्लास देख लेते हो, समझ लेते हो, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आप सब कुछ समझ जाओगे। बिल्कुल स्लो तरीका से आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे उससे पहले उसमें जो भी थ्योरी फार्मूला कंसेप्ट यूज होगा उसके बारे में चर्चा भी कर लेंगे, बता भी देंगे आपको क्या इसमें लग रहा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप 9th क्लास में नए नए आए हो तो बहुत ही अच्छे तरीका से आपको पढ़ाने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर पहला में 3 प्रश्न है। ठीक है, पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आइए पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि हमें जो प्रश्न बोला है बस इतना बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। उसके बाद जब सत्य है तो उसका कारण भी देना है कि आखिर क्यों सत्य है। यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, इसका भी कारण देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बोला हमसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे हम बोल दे कि सत्य है और कारण नहीं बताएंगे, इसके बारे में अच्छा से जानकारी नहीं देंगे तो फिर आप बाद में कोई प्रश्न पूछे आपसे तो आप भूल जाओगे। इसके वजह से मैं आप लोगों को पहले देखिए एक छोटा सा पेज लाया हूं और इस पेज पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। कोशिश ये करता हूं कि परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक, ये 3 चीज आ रहा है। तो देखो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो वास्तविक संख्या होता है ना, नाम सुने हो, वास्तविक संख्या, ये कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है आप लोग के। देखिए जो वास्तविक संख्या होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से बना है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वास्तविक संख्या को 2 प्रकार होता है। कौन? अपरिमेय और अपरिमेय। तो मान लो आपसे हम कह दें कि बताइए कि परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ये सत्य है। लेकिन आपसे कोई बोल दे कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, अब देखो तो वास्तविक संख्या में सिर्फ परिमेय होता है? नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। इसलिए कभी भी कोई आपसे प्रश्न पूछे कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बोलिएगा हाँ सही है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बोलिएगा सही है। लेकिन यदि आपसे कोई बोल दे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, बोलिएगा बिल्कुल गलत है। कोई आपसे पूछे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, कहिएगा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब बोले कोई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय होती है, तो बोलिएगा सही, दोनों होना चाहिए वास्तविक के लिए। समझ गए? तो ये था कंसेप्ट प्रश्न संख्या 1 में। अब मैं कंसेप्ट आपको समझा दिया ना, आप प्रश्न भी कर लोगे। आइए, आपका प्रश्न पहले से मैंने लिख रखा है। ठीक है, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आपको मैंने यहां बताया
कि प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक में चली जाएगी। कोई परिमेय पूछ दे वो भी बता दोगे, कंसेप्ट पता है तो। रटना नहीं है, मैथ को सीखना है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो मैं बोलूंगा सत्य है, सत्य, ठीक है। आपको कारण भी देना है कि आखिर सत्य क्यों है। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया तो कारण भी दे देंगे, लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। याद रहेगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो दोनों आ जाएगा जो हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा प्रश्न है, ये बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्रकृत संख्या है। इसके बारे में भी आपको पहले समझना होगा। ये बोला है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्रकृत संख्या है। देखिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, क्या बोला है। कंसेप्ट हमारा संख्या रेखा की बात की है। ये देखो, हमारी संख्या रेखा होती है, बीच में जीरो होता है। दाएं साइड जाएंगे यानी राइट साइड, तो +1, +2, +3, +4 ऐसे नंबर मिलता है। जब लेफ्ट साइड जाएंगे बाएं तरफ, तो -1, -2, -3, -4 ये सब नंबर मिलता है। आपसे बोला गया है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप का होता है, मतलब संख्या रेखा पर जो बिंदु होता है रूट एम के रूप का होता है। मतलब ये माइनस वाला भी आ सकता है, प्लस वाला भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। लेकिन आगे बोला है कि जहां एम जो है एक प्रकृत संख्या है। ये क्या बोल दिया, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है कि जो संख्या को हम गिन सकते हैं, या गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या। तो हमें यहाँ पर एम के जगह सिर्फ ये प्रकृत संख्या लेनी है। कौन संख्या, प्रकृत संख्या। आपको लेना है √1 लेना है, √2 लेना है, √3 लेना है, √4 लेना है, √5 लेना है, ये सब नंबर लेना है। ये माइनस वाला बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमें बोला है कि सिर्फ एम के जगह प्रकृत संख्या होना चाहिए, यानी गिनती की संख्या लेनी चाहिए। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो बताओ ये सही है, रूट एम के रूप में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो एम है वो प्रकृत संख्या हो गया, तो संख्या रेखा पर कहां से आ सकती है, क्योंकि संख्या रेखा पर तो माइनस भी लेना पड़ता, इसलिए एक गलत बोला है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, प्रश्न अपने आप आ जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। क्या बोलोगे, असत्य। अब इसका कारण भी देना है, तो कारण में क्या दोगे, लिखो क्योंकि, क्योंकि किसी भी प्रकृत संख्या के, क्योंकि किसी भी प्रकृत संख्या के, किसी भी प्रकृत संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल के मान, वर्गमूल के मान ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है।
कोई भी प्राकृत संख्या का जो मान निकालोगे, ठीक है, रूट में रख करके, तो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो तो वही कंसेप्ट आ गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय होती है। ये वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय होती है, परिमेय भी होती है। गलत बोला है तो क्या बोलेंगे? सत्य है। क्या बोलेंगे? सत्य है। ठीक है, याद रहेगा, इसको हम लोग सत्य बोलेंगे। एक कारण भी इसका देना होगा, तो आइए इसका कारण क्या देंगे, लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या जब रहेगी तो परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1, जो कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंसेप्ट के साथ में आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोग को दे देना चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट क्लास 9th में अभी अभी आए हुए हैं 8th क्लास को पास करके, ठीक है, और यदि आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके मेंबरशिप में क्लास 9th की मैथ्स कंप्लीट पूरा कोर्स, साइंस कंप्लीट कोर्स, हिंदी इंग्लिश यानी ऑल सब्जेक्ट जिनको भी पढ़ना होगा, वो हम अभी एक बैच लॉन्च किए हैं बहुत ही कम प्राइस में। इतना समझ लो, 1100 जो फी था उसको मैंने मात्र 499 कर दिया है, और 499 में पूरा ऑल सब्जेक्ट 9th की आपको पढ़ाई जा रही है, ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों को पढ़ना है आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात करो। देखो, ये ऑफर हमेशा नहीं रहेगा, बहुत जल्द ये प्राइस इसमें भी बदल जाएगा, समझ गए? 1100 रुपया भी हो जाएगा, क्योंकि 499 रुपया सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चों के लिए है, ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं है। और ऑल सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना इतना कम फी क्यों रखा गया है? क्योंकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा ना हो किसी बच्चे को पैसा को ऐसा ना पढ़ सके, इसलिए मैंने इतना कम फी रखा है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? पहले तो ऑल सब्जेक्ट आपको ऐप पर पढ़ाई जाएगी, साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है मैथ्स में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको अलग से नंबर दी जाएंगे, उस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करके मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। इन सभी सुविधा के लिए मात्र 499 रुपये रखा गया है। और ये 499 रुपये ये मत समझना कि फी है, बस ये जो मेरा खर्च आता है ऐप पर, बाकी हमारे साथ जो एक दो लोग काम करते हैं उन लोगों को जो पैसा देने में हमें खर्च होती है, उनके लिए पैसा रखा हूँ, ताकि हम अच्छे से काम कर सके, आप लोग को पढ़ा सके। तो जिनको ज्वाइन करना है अपने पापा मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि बिना पापा मम्मी के बात किए हुए क्लास में ज्वाइन नहीं करना अपने मन से। एक बार अपने पापा मम्मी से भी बात करा सकते हो सर से, ठीक है, कैसे क्या करना है। और नहीं तो आपको सभी बातें आ रही है, सब बात समझ में आ रही है, आप फोन पे पेटीएम चलाते हो, तो आपको क्या करना है, कार्ब अकाडमी प्ले स्टोर से ए ऐप को डाउनलोड करो, CARB कार्ब अकाडमी। ओके, कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी जाइए और अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं करना रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके सर से समझिए कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको क्लास के बारे में हमने बता दिया। जिनको ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन करें, नहीं तो आप लोग बोलते हो कमेंट बॉक्स में कि सर जी आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया नहीं था। पिछले बार बहुत सारे लोग बोले थे, इसलिए मैं हर एक वीडियो में आप लोग से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, पहले आपको किसका बात किया है, सभी धनात्मक पूर्णांक,
अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसके लिए देखिए मैं इस पर पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक कहते किसको है। संख्या रेखा बना, जीरो से लेफ्ट साइड वाला सब क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। जीरो से राइट साइड वाला क्या होता है, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो। 2 3 4, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना है, जीरो से इस साइड वाला, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 4 5 6 लेना है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि हम धनात्मक पूर्णांक 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 क्या है, परिमेय है। अब रूट 2 का निकालोगे तो रूट 2 का निकालोगे ना, तो 1.414 आएगा। और यहाँ पर देखो एक खत्म नहीं होता है, मतलब ये अपरिमेय संख्या होती है। रूट 2 का जब आप वर्गमूल निकालोगे क्या होगा, अपरिमेय होगा, पूरा पूरा नहीं कटता है। उसी तरह रूट 3 का निकालोगे वो भी अपरिमेय होगा। रूट 4 का निकालोगे तो परिमेय है। ऐसे रूट 5 निकालोगे अपरिमेय होगा। रूट 9 का निकालोगे तो परिमेय होगा। मतलब जब धनात्मक पूर्णांक का आप वर्गमूल निकालोगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और यहाँ पर क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं, परिमेय भी होते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो बोला गया है, वो क्या है, असत्य है। बोलेंगे असत्य, ठीक है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो पहले तो मैं आप लोग को उदाहरण दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता चल गया है रफ पेज में कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो लिखेंगे क्योंकि किसी भी क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल का मान परिमेय भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, दोनों नहीं हो सकता, या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय। तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो कभी परिमेय संख्या हो सकती है, कभी अपरिमेय संख्या होती है, तो दोनों को हम लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आपको एक उदाहरण देना था, तो हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न बोला है वो काम हमें बताना होगा, दिखाना होगा। हम लेते हैं एक संख्या रूट 4। अब रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 2, जो कि परिमेय है। परिमेय का एक उदाहरण देना था, हमने दे दिया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 2 था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने से पहले आप लोग को ये 6 प्रकार के समान होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, या आप जब बनाओगे भी एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नंबर काट सकता है। इसलिए आप लोग ये 6 चीज खरीद करके रख लो, या आप स्टेटमेंट बॉक्स होता है उसको खरीद लो, 50 या 60 रुपए का आता है। क्योंकि आपको गणित पढ़ना है, अच्छे तरीका से सीखना है, तो सभी वस्तुएं आपके पास होनी चाहिए। बिना इस वस्तुएं के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, तो सारे सामान आपके पास होना चाहिए। मैं आपको दिखाने के लिए लाया था, आपको दिखा दिया कौन कौन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा। क्या बोला है, ये बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 को निरूपित करने के लिए बोला है। हो सकता है कभी आपको रूट 2 बोल दे, कभी रूट 3 बोल दे, कभी रूट 7 बोल दे, कभी रूट 6 बोल दे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ना, आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ जाओ। बस अच्छे से आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो मेरे भाई। देखिए, इसके लिए आपको एक पाइथागोरस फार्मूला को याद करना होगा, ठीक है।
तो उसके लिए मैं पहले एक फिगर बनाता हूँ, उस फिगर से समझिए, सारे बातें आप लोग को समझ में आएंगी। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अब समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है भाई? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पर कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये एंगल होता है, कोण होता है, जिसका नाम है थीटा। तो ठीक इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, अब ये लंब हो गया। ये बड़ा वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। देखो आप लोग बेसिक से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, अंत में आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। तो पेशेंस बना करके इस क्वेश्चन को आप देखते चलो। सिर्फ ये लंब, एक कर्ण, और ये क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में √5 को दिखाना है। क्या दिखाना है? √5 को। तो पहले हमने पाइथागोरस फार्मूला एक पढ़ लेते हैं। आपको याद भी होगा, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में पढ़ाया था हमने कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर हमें √5 को दिखाना है। √5 को दिखाना है तो कैसे मैं दिखा सकता हूँ? तो यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आधार को 2 ले लेता हूँ और लंब को 1 ले लेता हूँ, आधार को 2 और लंब को 1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है? 2, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, लंब क्या है? 1, 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर ये क्या होगा? 2 दूनी का 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा √5। देखो √5 हमने दिखा दिया। ठीक है, तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका कोई योगदान नहीं है। मान लो कि आपको पता ही नहीं चले कि आधार क्या रखे, कर्ण क्या रखे, लंब क्या रखे, तो कैसे बनेगा? आइए मेन मेथड है वो मैं सिखाता हूँ, इसका लास्ट में काम आएगा। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आएगा, अभी पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, बस देखो आप क्या करो, सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचो, संख्या रेखा। यहाँ पर बोला है ना संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा बनाओ। देखो मैं अभी बनाता हूँ संख्या रेखा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है, मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा मैं बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रकाल को ऐसे रख लेता हूँ सीधा। देखो मेरे भाई, मैंने क्या किया, एक संख्या रेखा पर लाइन बनाया, लाइन खींच लिया। सबको खींचने आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ये लाइन खींचने में। पहला स्टेप हमने काम कर लिया। अब पहला स्टेप करने के बाद आपको पता है, क्या पता है आपको, कि यहाँ पर जो होगा वो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। जब इधर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगा, जब इधर जाएंगे धनात्मक संख्या मिलेगा। तो √5 धनात्मक में होता है तो हमें इधर जाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, √5 को दिखाना हो, चाहे √2 को दिखाना होगा, चाहे √3 को दिखाना होगा, आप क्या करो, 1 इंच, मतलब यहाँ से देखो 1 से 2, इसको बिल्कुल सटा लो। ये देखो 1 से 2 मतलब इतना छोटा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का अपना एक बना लो, पूरा सटा दो। ऐसे सटा लिया आपने। ये कितने का है? इसका डिस्टेंस क्या है, इसका दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेंटीमीटर से लेकर के इसको मैं कट लगाऊंगा। इस पे मैं रखूंगा, ध्यान से देखो, इस बिंदु पर रखूंगा, यहाँ पर। ये देखो बिल्कुल अब ये टाइट रहना चाहिए, इन्हें कि छोटा बड़ा हो जाए। यहाँ मैं कट लगाता हूँ, 1 दिखा आपको। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे मैं 3, उसके बाद अगला 4। आगे ही बढ़ा सकते हो लेकिन आगे काम जरूरत नहीं है।
ठीक है, मैंने 4 तक क्या कर दिया, कट कर दिया। अब एक बात और ध्यान देना, ये जो बड़ी बड़ी लाइन हो जाती है ना, उसके लिए मैं रबर रखता हूँ। रबर से क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। बोलो ना भाई, डिलीट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जहाँ गलतियाँ होगी कट कर देंगे हम लोग। चलो हो गया। पहले हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। पहले हमने एक लाइन बनाया, बिंदु एक जीरो दिया, और इधर हमने 1 सेंटीमीटर पर कट लगाया। सबको कट लगाना आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना, बहुत अच्छी बात। अब देखो आपको क्या करना है। अब यहाँ से हमें आधार कितना लेना था, 2। आधार कितना लेना है भाई, 2। आधार कितना लेना है, आधार लेना है 2। अब आपको सर आपको कैसे पता कि आधार 2 ही लेना है, तो उसके लिए भी एक मेथड बता देता हूँ, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जब √5 है, √5 का आपको वर्गमूल आना चाहिए। √5 का जो वर्गमूल होगा 2 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आधार को 2 रखूँगा। यदि यहाँ पर √10 रहता तो 3 पॉइंट समथिंग होता, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं यहाँ से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक आधार को रखता। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, समझ में आया। √5 का वर्गमूल जो होता है 2 दशमलव कुछ होता है, √10 का होता है 3 दशमलव कुछ। जब 5 है तो 2 रखेंगे, जब 10 है यानी 3 हो रहा है ना, तो हम लगभग 3 रखेंगे। √11 है उसके लिए भी 3 ही रखेंगे। अब 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, उसके लिए 4 रखेंगे, क्योंकि उसका वर्गमूल निकाल करके लगभग पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट समझ में आएगा। आप लोग को वर्गमूल नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, मैंने 2 क्यों रखा, समझ में आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये देखो, इसको छोटा नहीं करना है। जो मैंने ये रखा है ना, इसको बहुत अच्छे से, यदि आपको ढीला होगा, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे ढीला कर देते हैं, तो आपको ये ढीला नहीं रखना है। बड़ा छोटा होगा गलती हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर का था, मैं यहाँ देखो 0 से 1, 1 से 2 पर, इसका मैं नाम भी दे सकता हूँ। किसका, इसका क्या नाम दे दूँ, 2 पर जहाँ कट किया इसका मैं नाम देता हूँ बी। इसका मैंने नाम क्या दिया, बी। देखो बताने में देर हो रही है, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है भाई, ठीक है ना। मैं ही एक अकेला आप लोग के लिए मैं ऐसा टीचर हूँ कि अच्छे से धीरे धीरे करके बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि थोड़ा देर लग जाए, आप लोग को समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर हैं, लगता है कि पढ़े नहीं है, थोड़ा मैथ वीक है, आप जरूर सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन करिए। मेंबरशिप 499 रुपये फी है भाई। आपको कितना अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाला है। जल्दी अपने पापा मम्मी से बात करके ज्वाइन करो, 499 कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप लोग 1 महीने में उतना मिठाई खा जाते होंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब चलो, अब अपने पास चांद होगा। चांद है आपके पास, ये देखो चांद। चांद का 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ होता है भाई, देखो ये वाला, ये 90 होता है। और यहाँ जहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर कट किया है, वहाँ पर ये देखो ये वाला बीचों बीच, ये वाला दिख रहा है, इसको रखेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने रखा रखा ना। अब मैं क्या करूँगा, ठीक इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर एक बिंदु बना दूंगा। यहाँ पर देखो बिंदु, बिंदु बनाया। अब इसको मैं क्या करूँगा, मिला दूंगा। आइए इसको मिला दिया जाए। ये देखो मैंने अब इसको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। सबको मिलाने आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो मेरा 1 सेंटीमीटर था ना ये वाला, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिंदु बी से इसको क्या करता हूँ, कट लगा देता हूँ। मैंने कट लगा दिया। अब जैसे मैंने कट लगाया, अब आपको क्या करना है, 0 से ले यहाँ से इसको क्या कर देना है, मिला देना है। अब भाई जब यहाँ पर मैंने कट लगाया तो इसका तो नाम देना चाहिए ना, ये बी है तो इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सी बिंदु को यहाँ 0 से क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। मिला दो, अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके सीखना है सारे क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिला देता हूँ। मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब जो ये बना, क्या बना भाई, ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना था, 2। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, 1। और देखो यहाँ से ये जो बना है ना, ये जो बना है वो कितना है, √5 है। लेकिन हमें इस संख्या रेखा पर दिखाना है, किस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फिर हमें √5 कहाँ दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, मेन काम हुआ ही नहीं। तो मेन काम कैसे करेंगे, सबसे पहले
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नापेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर है। बोलो ना 2 सेंटीमीटर, कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका डिस्टेंस देखो, इन दोनों को इक्वल करने से कोई मतलब नहीं है, आपको मेन यहाँ से यहाँ वाला काम है। इसका डिस्टेंस पहले मेजर करो। ये देखो यार मिस्टेक हो जा रहा है, बार बार हिल जा रहा है मेरा। ओहो, देखो देखो देखो, थोड़ा अच्छा से रुक जाओ रुक जाओ, अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से करिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये देखो मैंने मैंने इसको, अभी भी बड़ा हो रहा है, आ गया, हाँ मेरा आ गया, आप लोग का आया। देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे मैंने इक्वल कर दिया, दिख रहा है सबको, इक्वल कर दिया। अब मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लाइन खींचूंगा, ये देखो कट कर दिया, देखा, ये देखा आपने, ये देखो ये देखो ये देखो जो कट किया है ना, ये जो संख्या रेखा पर आया, देखो तो संख्या रेखा पर आ रहा होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, संख्या रेखा पर कट किया, देखो देखो कौन कट किया भाई, ये वाला, ये जो आया है ना, यही हमारा क्या है, √5 है। यहाँ पर दिखा देंगे कि ये जो है ये √5 है। ठीक है, दिखा दिया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करो, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो हमने कट लगाया, यही √5 हमने संख्या रेखा पर इस पे दिखा दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, मैंने बहुत ही आप लोगों के लिए मेहनत करके बताया है, ये आप कर सकते हो। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इतना भी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप इसको भी यहाँ बगल में यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल ये सब मत करना, सिर्फ और आप ये करके आ जाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। जो नहीं देगा मेरे को बताना, ठीक है, फिर उसको हम लोग बताएंगे कि क्यों नहीं आप दिए। ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ भाई, तो आपके लिए मैं लड़ भी सकता हूँ। ठीक है, बातें समझ में आई। हाँ, मैंने रबर रखा था, क्यों भाई, क्योंकि जो बड़ा है ना, ये सब बड़ा वाला लाइन, इसको कट भी कर सकते हैं हम लोग, हटा दो क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं है। रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रखने का मन है तो रख भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नहीं मन है तो हटा दो, ये सब हटा दो। बस मेरे को इतना दिखाना था, ये मेन था, ये वाला इसके लिए मैंने सारा मेहनत किया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे से डर जाते हैं, मैं इतना स्लो करके बताया आप लोग को कि आप लोग कभी डरोगे नहीं, हमेशा सीखे रहोगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 इसमें देखिए, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को ही पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं कि हमें नहीं बनाना है। 4 प्रश्न है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। यहाँ पर क्या किया गया है, एक वर्गमूल सर्पिल की रचना की गई है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी खींचिए। कितना का लेना है, एक एक का। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 में है, यहाँ पर देखो दिखाया गया है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक एक लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 PN डॉट PN तक प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है, आपको दिखाना है। ठीक है ना, कैसे एक वर्गमूल सर्पिल बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जो प्रश्न में बोला गया है वही मैं काम करने वाला हूँ, तो इसमें घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। मैं प्रश्न को नहीं लिख सकता क्योंकि प्रश्न क्या है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आंसर को ही कर देता हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करना है आपको, कहाँ गया मेरा सब सामान, ये देखो यहाँ है। आपको एक एक सेंटीमीटर का, देखो मैंने 1 सेंटीमीटर का बना लिया ना, आपको भी क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर का लेना है। सबसे पहले आपको एक बिंदु लेना है, उसका नाम क्या है, O। क्या नाम है, O। अब क्या करो, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर। इसको मैं खुद से ऐसे ही मिला देता हूँ। ठीक है, ये देखो मिल गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करूँ,
1 सेंटीमीटर के हिसाब से अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक भाई, यहाँ से ओ से यहाँ तक, इसका नाम दे दो P, इसका नाम क्या है P। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक सर्पिल बनाना है ना, तो 90 डिग्री का हम क्या बनाएंगे, कोण, 90 डिग्री। यहाँ देखो, ये देखो 90 डिग्री पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने एक बिंदु बनाया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिला दूंगा। अब मैं इसे मिला देता हूँ, मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए, जैसे मैंने मिलाया, अब मेरा काम क्या है, जैसे मैंने मिलाया, अब यहाँ से इसको मैं कट कर दूंगा 1 सेंटीमीटर पर, मैंने कट कर दिया, कट किया ना। अब कट करने के बाद इसका नाम भी दे सकते हैं, क्यों भाई, नाम देना तो जरूरी है। तो ये हमारा P था, ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P1। अब मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला भी दूंगा। आइए, मैं इसको, बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सटीक, ठीक है ना। हाँ, अब मैं इसे मिला देता हूँ, ये देखो मैंने मिला दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और ये कितना, 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, √2 हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर मैंने लिया और ये भी 1 सेंटीमीटर लिया, जब इसको मैंने मिलाया तो क्या हो गया, √2 हो गया। √2 को मैंने दिखा दिया। आपको कहाँ तक जाना है, एक सर्पिल बनाना है, तो और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे भाई, 1-1 सेंटीमीटर को लेकर के, कितना, 1-1 सेंटीमीटर को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से, कहाँ से भाई, इस बिंदु से फिर हम 90 डिग्री बनाएंगे। ध्यान देना, यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बिंदु लगाया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार मिला देता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री पर मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ठीक 1 सेंटीमीटर पर क्या करूँगा, कट लगा दूंगा। ये देखो मैंने कट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा, इस बिंदु पर। इसको भी मैं क्या करूँगा, ये देखो मैंने मिला दिया। अब देखो तो, ये √2 है और ये √1 है, दोनों को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया √3। क्या हो गया, √3, ठीक है। हमें √5 तक दिखाना है ना। अभी मैं आगे और बढ़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं यहाँ से अपना रखूंगा चांद। ये देखो मैंने चांद रख दिया, रखा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं 90 डिग्री पर बिंदु बनाया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ से खींच करके मिला दूंगा। ये देखो मैंने मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ से ठीक 1 सेंटीमीटर पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको भी मैं मिला दूंगा। देखा कितना आसान है, देख लो कितना आसान है मेरे भाई। ये देखो मैंने इसको भी मिला दिया। अब आगे क्या करेंगे, आगे फिर एक यहाँ से, अच्छा एक इसको नाम देना होगा ना, क्योंकि ये था √3 और ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा, ये √4 हो जाएगा, √4। अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। आइए, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। इसको मैंने बनाया। अब मैं इससे मिलाऊंगा। ये देखो मैंने इसे मिला दिया, इसे मैंने मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लगाएंगे। ये देखो कट लगाए और इनको फिर से क्या करेंगे, इनको फिर से एक बार मिला देंगे, ठीक है। ये मैंने मिला दिया।
तो देखो अब हमें रबड़ की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमने आपसे बोला था ना कि जो बड़ी बड़ी लाइन बन जा रही है इसको हटाना भी होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगने दे रही है मेरे क्वेश्चन आंसर को। तो मैं क्या करता हूँ, इसे हटा लेता हूँ। ठीक है, आपका मन रखने का तो रख भी सकते हो। तो ये जो मेरा सर्पिल बना, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्पिल बना ये क्या बना, हमारा एक वर्गमूल सर्पिल बन गया। ये √4 था, ये 1 था, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारा √5 बन जाएगा। यहीं तक दिखाना था, हमने दिखा दिया। तो चांद और इंच और इसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पसंद आएगा तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके, उन लोग को भी मदद हो सके आपके वजह से। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। और हाँ, जिनको ऐप पर क्लास करनी है तो जाइए, जितना जल्दी हो सके क्लास ज्वाइन करिए। मात्र आपको 499 में ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्लास 9th की हिंदी मीडियम बच्चों को। ठीक है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करने आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।